समस्त सांबादिक बंधुओं को, अगरतला के सभी सांबादिक बंधुओं को मैं स्वागत करता हूँ। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के अधीन में भारतवर्ष में 12 परिसर हैं। उसके साथ साथ केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के अधीन में बहुत आदर्श विद्यालय है, अनेक आदर्श विद्यालय है, महाविद्यालय एवं जैसे ही उसके अधीन में संबंधित विद्यालय भी है। ये परिसरों में पहले 2004 से कौमुदी महोत्सव होता था। कौमुदी महोत्सव जिसको कहते हैं कि नाटक मंचन होगा। प्रत्येक परिसर जो 12 परिसर हैं सभी में नाटक मंचन करेंगे, एक जगह पर होता था। ये अगरतला में प्राय 2-3 बार भी हुआ है। सर्वभारतीय स्तर में नाटक मंचन यहीं पर हुआ है। और आगे फिर जाते हुए कौमुदी महोत्सव के नाम पर वो नाट्य महोत्सव भी हुआ। अभी 2 साल से सर्वभारतीय स्तर में जैसे ही संबंधित महाविद्यालय है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के अधीन में, एवं उसके साथ साथ भी आदर्श महाविद्यालय भी है, उनको जोड़ के 4 जोन बनाए हैं। एक्सक्यूज मी सर, अभी तक भी ये लोग को इसको फट रहा है, पीछे बैठ कर आप कुछ नहीं सोचते हैं। विद्यालय है जो दिल्ली में है, उसके अधीन में हमारा त्रिपुरा राज्य में अगरतला में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय एकलव्य परिसर है। एकलव्य परिसर जो ईस्ट जोन है, ईस्ट जोन में ईस्ट जोन में जो जैसे ही पूर्व भारत है, पूर्व भारत में ये एक ही परिसर है। जो उसके साथ भी पुरी में भी एक, उड़ीसा के पुरी में भी एक परिसर है। 2 परिसर उसमें आता है। उसके साथ साथ उसके अधीन में कुछ संबंध महाविद्यालय जैसे आदर्श महाविद्यालय है और कुछ संबंध जैसे एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन भी है। उसको सब मिला के 11 कैंपस जैसे परिसर हैं। 11 के अंदर में 2 परिसर जो साक्षात परिसर है कि पुरी में है सदाशिव परिसर, और त्रिपुरा में अगरतला में एक परिसर है जो है एकलव्य परिसर लेम्बुचेरा में। यहाँ पर इस बार ईस्ट जोन में पूर्व भारत में नाट्य महोत्सव हो रहा है। ये नाट्य महोत्सव पहले 2004 से उसको कौमुदी महोत्सव के नाम पर पहले आरंभ हुआ था। अभी उसके बाद फिर नाट्य महोत्सव के नाम पर हुआ। अभी 2 साल से जोनल जो नाट्य महोत्सव हो रहा है उसको रूपक महोत्सव कहा जाता है। इसमें 11 जैसे 2 कैंपस और 9 महाविद्यालय, आदर्श महाविद्यालय उसमें सम्मिलित है। जैसे बिहार राज्य से, उड़ीसा राज्य से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से और नॉर्थ ईस्ट से जो हमारे संबंधित महाविद्यालय और आदर्श महाविद्यालय है वो सब इसमें भाग ले रहे हैं। इसमें कम से कम 8 कैंपस, 8 हमारा त्रिपुरा को लगा के, मैंने जैसे ही हमारा एकलव्य कैंपस है उसको लगा के 8 परिसर जैसे ही 2 परिसर हो गया पुरी से और हमारे त्रिपुरा से, उनको लगा के 6 आदर्श महाविद्यालय एवं 2 परिसर उसमें भाग ले रहे हैं। हाँ, संपूर्ण मिला के 8 टीम इसमें भाग ले रहे हैं। जैसे अपना अपना नाट्य मंचन करेंगे, जैसे नाटक मंचन करेंगे, तो 2 दिन का होगा। ये जो हमारे अगरतला में जो टाउन हॉल है उसमें 9 और 10 तारीख 2 दिन ये कार्यक्रम होगा। इसमें जैसे ही प्रथम दिन जो उद्घाटन समारोह में विद्यालय एकलव्य परिसर की तरफ से नवंबर के जो 9 और 10 तारीख 2 दिन हमारे जो टाउन हॉल है उसमें रूपक महोत्सव हमारे परिसर के तरफ से आयोजित किया जा रहा है। ये भारत के पूर्व विभाग के ये आयोजन है। इसमें 8 परिसर माने 8 कैंपस इसमें योगदान कर रहे हैं
मुख्यतः हम हैं आयोजक परिषद, उसके साथ पुरी से श्री सदाशिव परिषद जो पुरी में है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय वो आ रहे हैं। उसके साथ साथ बिहार से 3 विद्यालय महाविद्यालय आ रहे हैं और झारखंड से 1 महाविद्यालय आ रहे हैं और बंगाल से भी 2 महाविद्यालय आ रहे हैं। और ये नाट्य महोत्सव 9 और 10 तारीख को होगा। 9 तारीख को 10 बजे हमारे उद्घाटन समारोह है। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में श्री विकास देव शर्मा जो जनजाति कल्याण मंत्री है वो योगदान करेंगे। श्री विकास देव वर्मा जी हैं जो जनजाति कल्याण मंत्री है त्रिपुरा राज्य, वो योगदान करेंगे। और सारस्वत अतिथि के रूप में प्रोफेसर प्रहलाद जोशी कुलपति कुमार भास्कर विश्वविद्यालय जो असम में है वो योगदान करेंगे। और विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर तपन कुमार मैती जी प्राचार्य कृषि महाविद्यालय अगरतला त्रिपुरा वो योगदान करेंगे। संपूर्ति समारोह 10 तारीख को 3 बजे कार्यक्रम होगा टाउन हॉल में। उसमें मुख्य अतिथि रूप में प्रोफेसर सत्यदेव पोद्दार जी जो कुलपति हैं महाराज वीर विक्रम विश्वविद्यालय अगरतला में है वो योगदान करेंगे। उसके साथ साथ उनके साथ साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री राजेश भट्टाचार्य जी एडिशनल डायरेक्टर उच्च शिक्षा विभाग के त्रिपुरा सरकार के वो योगदान करेंगे। और उनके साथ सारस्वत अतिथि के रूप में प्रोफेसर शुभकांत दास जो हमारे फार्मेसी कॉलेज हैं उनका प्रिंसिपल हैं वो योगदान करेंगे। और ये कार्यक्रम में जो नाटक होगा वो नाटक हास्य रसात्मक नाटक है। उसमें एक नाटक है धूर्त समागम, दूसरा नाटक है सुमुहूर्ते सावधानम, वो संस्कृत नाटक है, संस्कृत भाषा में होगा। और तृतीय नाटक है लटक मेलकम, चतुर्थ नाटक है कस्य दोषः, पंचम नाटक है कीट खेमियम, षष्ठ नाटक है राग विरागम, सप्तम नाटक है संस्कार चरितम। और हमारे जो परिसर है जहाँ लेम्बुचरा में है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय एकलव्य परिसर, ये परिसर की तरफ से एक हास्य रसात्मक नाटक उत्कृष्ट नाटक है चिपिटका चर्पणम, जैसे ही चूड़ा होता है, चीड़ा आप हमारे बंगाली भाषा में कहते हैं चीड़ा कहते हैं, ऐसे ही कहेंगे कि जैसे ही संस्कृत हम जानते नहीं है फिर भी अब समझ में आ जाएगा सब कुछ। और हर परिसर जो भाग लेंगे आधा घंटे के लिए उनका मंचन होगा कार्यक्रम, वो जो नाटक रूपक मंचन करेंगे आधा घंटे के लिए। और उसके समय में बीच में हम 15 मिनट उनको साज सज्जा के लिए समय देते हैं। ये कार्यक्रम अनवरत चलेगा सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक, और बीच में 2 घंटा के लिए लंच आवर रहेगा। फिर 10 तारीख को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक वो खत्म हो जाएगा कार्यक्रम। फिर हमारा 3 बजे संपूर्ति समारोह। संस्कृति जो है और संस्कृति के साथ साथ जो कला है वो भी उत्कृष्ट है। ये इसके लिए निश्चित रूप से हमारा परिसर और हमारे जो त्रिपुरा राज्य इसके लिए हर भारतवर्ष में हर जगह में उनका नाम हुआ है, वो नाम रखें। और ये जो नाट्य शास्त्र है ये भारतीय जो ज्ञान परंपरा है उसमें जो रस निष्पत्ति है, जैसे ही नाट्य शास्त्र का जो प्रणेता है वो भरत मुनि है। भरत मुनि ये ख्रीष्टपूर्व 200 से लेकर ख्रीष्टाब्द 200 के बीच में उनका जन्म समय है। वो उनके द्वारा लिखित जो नाट्य शास्त्र है उसी के आधार पर ये नाटक मंचन होता है। और इसमें बहुत कला के जो विशिष्टता आपको देखने मिलेगा। उसमें भी जो निर्णायक है ये त्रिपुरा राज्य से हम लिए हैं और कुछ आसाम से भी लिए हैं, और निर्णायक के रूप में उसको निष्पत्ति करेंगे कि कौन प्रथम और कौन द्वितीय कौन तृतीय होगा। और उसमें जो उत्कृष्ट कला देखेंगे उसमें कला के विषय में जैसे ही नायक नायिका। मेरा नाम है प्रोफेसर प्रभात कुमार महापात्र, निदेशक
केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय एकलव्य परिसर लेम्बुचरा त्रिपुरा विद्या शाखा का अध्यक्ष हैं। और मेरे दाहिने तरफ में परितोष दास जी हैं जो साहित्य विभाग के एवं साहित्य का अध्यक्ष हैं। और उनके साथ साथ मंजू ठेंगड़े हैं, वो साहित्य विभाग के अध्यापिका हैं। और हमारे साथ भी इस कार्यक्रम का जो संयोजक है डॉक्टर सुमन आचार्य जी, वो इंग्लिश विभाग के अध्यापक हैं।